नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी होता है? तो आज हम आपको मोटरसाइकिल का एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कैसे करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसके प्लान्स, फ़ायदे और इसे कैसे खरीद सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार सभी वाहनों का बीमा होना अनिवार्य है। अगर आपकी मोटरसाइकिल का बीमा नहीं है तो उसका 2000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है। अगर आपके पास कार या बाइक है तो आपको थर्ड पार्टी या फुल कवर इंश्योरेंस लेना चाहिए। एसबीआई का इंश्योरेंस आपको दुर्घटना, चोरी और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देता है। अगर आपका बजट सीमित है और चालान से बचने के लिए सिर्फ कानूनी आवश्यकता पूरी करनी है तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेहतर विकल्प है। अगर आप अपने वाहन को भी सुरक्षा देना चाहते हैं तो कंप्रहेसिव यानी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस अधिक उपयोगी रहेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वह होता है जिसमें आपके द्वारा हुई दुर्घटना का क्लेम आपको नहीं मिलता बल्कि सामने वाले को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी बाइक या कार किसी दूसरी बाइक या कार से टकराती है तो दुर्घटना में हुई नुकसान की भरपाई आपकी इंश्योरेंस कंपनी सामने वाले को देती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अगर आपकी कार या बाइक चोरी भी हो जाती है तो भी उसका क्लेम नहीं मिलता। मान के चलिए कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस केवल गाड़ी के पेपर को पूरा रखने की प्रक्रिया के तहत करवाया जा सकता है। अगर आप भी एक बेस्ट इंश्योरेंस प्लान ढूंढ रहे हैं तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एक अच्छा और भरोसेमंद ऑप्शन हो सकता है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस भारत की सबसे भरोसेमंद इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है। ये भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी है जो मोटर, हेल्थ, ट्रेवल, होम और बिजनेस इंश्योरेंस जैसी सेवाएं देती है। एसबीआई का इंश्योरेंस आप एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको सीएससी आईडी से इंश्योरेंस करके दिखाएंगे। सबसे पहले अपनी सीएससी आईडी को लॉगिन कर लेना है। इसके बाद इंश्योरेंस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब मोटर थर्ड पार्टी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद इंश्योरेंस करने की कई कंपनियां यहां पर मिल जाती हैं। हम मोटरसाइकिल का एसबीआई जनरल इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो हम एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर क्लिक कर लेते हैं। इतना करने के बाद हमारे सामने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस करने का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप सभी प्रकार के वाहनों का फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपके वाहन का एसबीआई का जनरल इंश्योरेंस है तो रिन्यूअल पर क्लिक करके उसकी पॉलिसी नंबर फिल करके इसे रिन्यू कर सकते हो। मोटरसाइकिल का थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस करने के लिए टू व्हीलर इंश्योरेंस टीपी के आगे बाई पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर सबसे ऊपर टू व्हीलर पॉलिसी फॉर्म में इंडिविजुअल सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद अगर आपकी प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है तो लैप्स्ड पॉलिसी पर क्लिक कर लेना है। अगर एक्सपायर नहीं हुई है तो रोल ओवर पर क्लिक कर लेना है। अब रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर सीरीज पर क्लिक रहने देना है। भारत सीरीज की नंबर प्लेट ऐसे वाहन मालिकों को दी जाती है जो सरकारी नौकरी या प्रशासनिक सेवा में होते हैं, जिनका ट्रांसफ़र देश भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार होता रहता है। अब यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल का गाड़ी नंबर फिल कर लेना है। गाड़ी नंबर फिल करने के बाद फैच डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है। फैच डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी कौन सी कंपनी की है, उसकी ब्रांड का नेम, गाड़ी का मॉडल नंबर, फ्यूल टाइप, ये सारी डिटेल आ जाती है। इसे एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे व्हीकल की रजिस्ट्रेशन डेट, मैन्युफैक्चर डेट और हमारे व्हीकल की प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल आ जाती है। अगर प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है तो नो पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारे सामने पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट होकर आ जाता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी बॉडी इंजर्ड 714 रुपये और वाहन मालिक ड्राइवर का पर्सनल एक्सीडेंट कवर 375 रुपये, कुछ चार्जेस लगाकर टोटल प्रीमियम अमाउंट 1285 रुपये आ चुका है। ये इंश्योरेंस अमाउंट गाड़ी की इंजन क्षमता, मॉडल नंबर तथा चुने गए कवर्स के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट फॉर ऑनर ड्राइवर
कवर नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ से इस टिक को हटा देना है। इसके बाद इसका टोटल अमाउंट प्रीमियम कम हो जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंट फॉर ऑनर ड्राइवर अनटिक करने के बाद रिकैलकुलेट पर क्लिक कर लेना है। अब आप देख सकते हो कि हमारा प्रीमियम अमाउंट कम हो चुका है। अगर यहाँ पर आप और कवरेज और प्लान ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट फॉर अननेम्ड पैसेंजर ऐड करते हो तो आपके वाहन से किसी यात्री को चोट लगती है या कोई अप्रिय घटना होती है तो बीमा कंपनी उसे आर्थिक मदद देगी। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज लिमिट में किसी की संपत्ति को नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उसकी भरपाई करती है। अगर आप लीगल लिबर्टी टू पेड ड्राइवर पर टिक करते हैं तो आपके वाहन को जो ड्राइवर चलाता है उसे चोट लगती है या उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो बीमा कंपनी उसे मुआवजा देगी। यहाँ पर आप जितने भी कवर और प्लान ऐड करोगे उतना ही अधिक आपको बीमा का प्रीमियम अमाउंट पे करना होगा। अब कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर अपनी गाड़ी की चेसिस नंबर के लास्ट के 5 डिजिट फिल कर लेने हैं। ये चेसिस नंबर आपकी बाइक की आरसी पर लिखा होगा। चेसिस नंबर फिल करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद चेसिस नंबर और इंजन नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाते हैं। इसे एक बार चेक कर लेना है। अब डिक्लेरेशन पर यस पर टिक रहने देना है, जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके वाहन का एक वैलिड प्रदूषण सर्टिफिकेट और फिटनेस है और आप इस पॉलिसी को समय से रिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास एक वैलिड पैन नंबर है। यहाँ पर यस पर टिक कर लेना है और अपना पैन नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है। पैन नंबर फिल करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है जो आपके पैन कार्ड में है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। पैन नंबर वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद अगर आपने अपने वाहन का इससे पहले भी SBI का जनरल इंश्योरेंस कराया होगा तो सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी। अगर यहाँ पर ऑटोमेटिकली नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस आ जाता है और आप इसे चेंज करना चाहते हैं तब आपको डू यू हैव वैलिड पैन नंबर के ऑप्शन में नो पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले वाहन मालिक के जेंडर के अनुसार टाइटल में मिस्टर या मिसेज चूज कर लेना है। इसके बाद फुल नेम में वाहन मालिक का पूरा नाम फिल कर लेना है। अब वाहन मालिक का जेंडर चूज कर लेना है। यहाँ पर एज फिल कर लेनी है। इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। अब एड्रेस में वाहन मालिक का पूरा एड्रेस फिल कर लेना है। इसके बाद पिन कोड फिल कर लेना है। अब सेलेक्ट एरिया में वाहन मालिक का गांव या पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डू यू हैव वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स में अगर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर देना चाहते हैं तो यस पर टिक करके उसे फिल कर सकते हो। इसके बाद हमसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास EIA अकाउंट है। दोस्तों, EIA अकाउंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक खाता या बीमा खाता। इसमें पॉलिसी धारक की बीमा पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रहती है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन में नो टिक रहने देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारी पॉलिसी डिटेल्स की समरी आ जाती है। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके आप पॉलिसी डिटेल्स और व्हीकल डिटेल्स देख सकते हो। एक बार सारी डिटेल को चेक कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो कंप्लीट योर KYC पर क्लिक कर लेना है। अब ट्राई विथ पैन नंबर पर क्लिक कर लेना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ट्राई विथ आधार नंबर पर क्लिक करके आधार की डिटेल फिल कर सकते हो। यहाँ पर अपना पैन नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद आपके पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उसे कैलेंडर से चूज कर लेना है। अब कैप्चा फिल करके डिक्लेरेशन पर टिक कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद हमारी KYC सक्सेसफुली हो जाती है। अब गो टू जर्नी पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारे सामने डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली कैप्चर होने का मैसेज आ जाता है। अब हमें फ़ीस पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेना है। फ़ीस पेमेंट करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आपकी CSC वॉलेट में फ़ीस पेमेंट करने के लिए पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए। अब पेमेंट गेटवे CSC सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद ये पेज फ़ीस पेमेंट करने वाले डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको 754 रुपये की फ़ीस पेमेंट करनी होगी। इसमें आपको 88 रुपये की कमीशन मिल रही है। अब अपना CSC का पासवर्ड फिल करके वैलिडेट पर क्लिक कर लेना है।
इसके बाद अपनी CSC ID की वॉलेट पिन फिल करके पे पर क्लिक कर लेना है। अब हमारी फ़ीस पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। फ़ीस पेमेंट होने के बाद हमारी पॉलिसी जनरेट हो जाती है और हमें एक पॉलिसी नंबर मिल जाता है। अब पॉलिसी कॉपी पर क्लिक करके इसके PDF को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद हमारी पॉलिसी का PDF डाउनलोड हो जाता है। अब डाउनलोड किए गए PDF पर क्लिक कर लेना है। इस पॉलिसी कॉपी पर हमारे वाहन तथा पॉलिसी की सारी डिटेल लिखी होती है, जैसे पॉलिसी कब तक वैलिड है, इसका प्रीमियम अमाउंट कितना है तथा इसमें क्या क्या कवर्स हैं, ये सारी डिटेल लिखी होती है। अब इस पॉलिसी का प्रिंट निकाल लेना है या इसे सेव करके रख लेना है। इस प्रकार से हम SBI थर्ड पार्टी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस कर सकते हैं। SBI इंश्योरेंस के बारे में अधिक जानकारी के लिए या इसका क्लेम करने के लिए आप SBI जनरल इंश्योरेंस के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।